नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जो है पहले जुड़ जाइए। अभी बंगाल में हैं और जब तक यहाँ हैं तब तक यहीं की बात करेंगे, क्योंकि बंगाल की सियासत में आग लगा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक आग। और ये इसे जो है भड़काने की भी समय समय पर कोशिश हो रही है। लेकिन आज जो है हम बंगाल की बात सबसे अंतिम में करेंगे। सबसे शुरुआत में जो है सोचे थे, एक और खबर था मेरे पास उसको करें, लेकिन फिर जानकारी प्राप्त हुई कि हाजीपुर में भाजपा के कार्यकर्ता पिटा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। समझिए कि उनके साथ धक्का मुक्की हो रहा है, गाली सुन रहे हैं और बैठकी लगाने वाले, चुनाव में उन्हें अपना बताने वाले मौन हैं। पता नहीं कहां गौन है, कोई खोज खबर नहीं है। पहला तो आपने देखा कि कल ही का घटना है। पवन सेना मित्र भी है और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ सदर अस्पताल में सीएस ने बदसलूकी कर दी। अब कोई इलाज के लिए जाएगा, कोई तकलीफ और पीड़ा में रहेगा, अपने या अपनों के लिए वो क्या उम्मीद रखेगा किसी से? सो बताइए। कोई पद पे बैठे हुए व्यक्ति से यही उम्मीद होगा ना कि वो मदद करे, लेकिन मदद के नाम पर आश्वासन और ऐसे शब्द जो एकदम दिल को चुभता, तकलीफ से भर देने वाला। समझ आइए, जब मतलब कि सरकार से जुड़े हुए लोगों के साथ ये होगा, तो जो सरकार से अलग है, जो आम लोग हैं, बिल्कुल आम, नॉर्मल, साधारण हम लोग जैसा व्यक्ति, उनके साथ क्या होगा या क्या होता होगा? इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है। ये कोई नई बात नहीं है, केवल कल की बात नहीं है। हाजीपुर में कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिन पर चुनाव के बाद इंटेंशनली एफआईआर भी दर्ज करवाया गया है। विधायक भाजपा के 4-4 गो जिला में मंत्री हैं। समझ जाइए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बड़े पद पे, बड़े पोस्ट। समझिएगा बात को। जिनके लिए कार्यकर्ता जो है एड़ी चोटी का जोर लगा के उनके पीठ पे खड़ा रहते हैं। लखेंद्र पासवान बिहार सरकार में मंत्री, और 2 ऐसे मंत्री हैं जो चिराग पासवान और संजय सिंह। इन दोनों लोगों के कार्यकर्ता के साथ न कुछ हुआ है अब तक, और न ही हमको लगता है कि उम्मीदन होगा। इसके पीछे कारण है, तमाम डॉक्टर्स, अधिकारी, पुलिस ये अच्छे से जानते हैं कि अगर लोजपा के कार्यकर्ता को टच करेंगे तो सीधा फोन बजेगा और सीधा जो है फटकार लगेगा, तो वो नहीं टच करते। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता इतना मेहनत करने के बावजूद बेचारे पिस जाते हैं, 2 बात उनको सुनना पड़ता है। तो हम सोचे कि थोड़ा सा उनकी तकलीफ को यहाँ बयां किया जाए। हमारे पवन सेना जी लिख रहे थे कि हमको एगो केस खाना पड़ेगा तो हम खाएंगे, और कोई आदमी दर्द में होता है तभी ये बात लिखता है। सोचिए, और कितने आदमी ने उनसे हाल समाचार जाना है? एक भी लोगों ने नहीं, एक भी लोगों ने नहीं। जो लोग कहते थे कि थोड़ा बहुत कमेंट करके जवाब दीजिए इन लोगों को, तनी मोर्चा संभालिए, वो लोग भी नहीं। तो केवल आप आग में कूदाना जानते हैं, मदद करना नहीं जानते हैं। उन्हें मदद करना चाहिए पवन सेना जैसे व्यक्ति का। चलिए अब आइए संजय सिंह मंत्री की बात करेंगे। जनता दरबार उन्होंने लगाया था महुआ में, चेहरा कला में,
और जनता दरबार में सैकड़ों लोग पहुंचे थे। सभी लोगों का फटाफट ऑन द स्पॉट निदान हुआ है और मंत्री संजय सिंह ने सारे अधिकारियों को बुलवाया था, एक दो को नहीं, सबको, सीओ, बीडीओ, उसके बाद जो आरओ, चाहे अन्य जितने भी अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, सबको, प्रखंड स्तर से लेकर ऊपरी लेवल तक लगभग अधिकारी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में एसडीएम भी थे। जन सुनवाई हुई और जन सुनवाई के दौरान जो है आदेश मंत्री संजय सिंह ने दिया और फिर उनका काम हुआ। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि काम में क्या हुआ, काम में क्या होगा, कोई मान लीजिए फूटल फाटल रहेगा तो बैंडेज पट्टी कराते थोड़ी है कि ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय तो लगता ही है। लेकिन जो फरियादी गए हुए थे उनमें से भी 2-3 लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि सर आगे पेपर बढ़ गया है, उम्मीद है कि हो जाएगा। महुआ में पहली बार इस तरह का बड़ा जनता दरबार, बड़े पैमाने पर जनता दरबार लगाकर सुनवाई करना मामूली बात नहीं है, समझिए। और महुआ के लोगों में एक अलग विश्वास जगा है, खुश भी है। आगे देखिए क्या होता है। बंगाल पे आ जाइए, बंगाल में चारों तरफ जहां जा रहे हैं, जिनसे बतिया रहे हैं, बहुत अच्छा से बतिया रहे हैं। आमी भालो, तुमी भालो, तुमी कोथा करबो, आमी जो करबो से करबो ही, बस यही सब बात चल रहा है। जो उनका भाषा है, बंगला भाषा है बंगाल के लोगों का। हमारा अपना है जो हम जवाब देते हैं, सारा दुख पीड़ा वो बता देते हैं, लेकिन जैसे ही माइक सामने आता है संत हो जाते हैं, चुप, हमें ना बोलबो ना, हमें अभी बोलबो आ कल पीटबो टीएमसी के गुंडा। ये डर है, ये भाव, ये भय। तो बंगाल को इस भय के अंधेरे से निकालने की जरूरत है, ये जान लीजिए आप। क्योंकि यहां अब जो है हिंदू असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। यहाँ के हिंदुओं को अब लगने लगा है कि बहुत जरूरी हो गया है, अब वो समय आ गया है कि कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे सीपीएम गई वैसे ही टीएमसी जाएगी और नई सरकार जब भाजपा आएगी तो कुछ बेहतर होगा। और ये तो सत्य है कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर आएगी तो हिंदू जो है मजबूत हो जाएंगे और खुलकर चैन की सांस ले भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे। और जितने रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनको खदेड़ा जाएगा, भागाया जाएगा, और ये जरूरी भी है। टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है, उन्होंने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए बाहरी लोगों को लाकर आधार कार्ड और नागरिकता जैसी चीजें देकर जो है, नागरिकता तो दिया नहीं, जैसे कि अवैध तरीके से छिपा रखा है अलग अलग जगहों पे झुग्गी झोपड़ी बनवाकर। वोटर आई कार्ड सबके पास है, सब वोट देता है अपने अपने हिसाब से, सब लड़ाई लड़ता है, सड़क पे उतर जाता है। और इसीलिए ममता बनर्जी यहाँ खुद को मजबूत मानती हैं। लेकिन इस बार 200% लिख लीजिए कि न्यूज हार्ट ने कवरेज के बाद कुछ कहा था, धीरज शर्मा ने कुछ कहा था कि 200% खेला बंगाल में होवे, चाहे जो हो जाए, होगा तो होगा, शाम दाम दंड भेद जैसे लगाना हो। जनता ने मन बना लिया है, चुप्पे चुप्पे जो है, चुपके से अंदर खाने जो काम है अपना कर देना है। और रविंदर कुमार जी, जय सनातन जय भारत, एक ही लाइन हर दिन। चलिए, जय सनातन रविंद्र जी। अमित सिंह पूछ रहे हैं क्या हाल है। बहुत अच्छा है, चल रहा है, कृपा है आप लोगों का। खबर तो लगातार देख ही रहे हैं। आपराधिक मामले भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन दिनों बढ़े हैं, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी खबर है कि भाजपा ने स्टार प्रचारकों की बंगाल के लिए लिस्ट जारी की और आज भाजपा का स्थापना दिवस भी है।
और इन दोनों लिस्टों में से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम कटा गया है और सम्राट चौधरी का डला गया है। इससे आप समझ जाइए कि कितना विजय सिन्हा को आगे बढ़ाया जा रहा है भाजपा में और किस तरीके से एक नए चेहरा को तैयार करने की कोशिश हो रही है। क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन भाजपा की रणनीति फिक्स हो चुकी है। फिलहाल अभी हमको बाहर निकलना है तो जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।